वेलकम बैक। 2022 में हुकूमत में आने पर तैयार नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना जरूरी था, ये कहना है नवाज शरीफ का। शहबाज शरीफ के मुस्ताफी होने की तकरीर तैयार थी, मैंने तकरीर देख ली थी। हम मुल्क को तरक्की देते हैं और जलावतनी और कैद भी काटते हैं। नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों से खिताब। कौम को झूठे ख्वाब दिखाने का सिलसिला बंद करना होगा। हमारे दौर में 6.25% पॉलिसी रेट था, आज 22% पर है। हसन असार डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, मजीद क्या कहते हैं नवाज शरीफ? देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों से खिताब करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात को समझते हैं, आपसे हमेशा मुशावरत की है, मुशावरत से ही आगे बढ़ेंगे और हमारी बनाई हुई पॉलिसियों से पाकिस्तान के कारोबारी बरादरी ने पर भरपूर अमल किया। हमारी बनाई पॉलिसियों को भारत ने अपनाया और मुआशी तरक्की हासिल की। 1990 के बाद से हमने कारोबार को रवायती दायरों से आज़ादी दिलाई, दीगर ममालिक भी इन मराहिल से गुजरे हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि हमने पॉलिसियां बनाई तो खजाना बढ़ना शुरू हो गया, इंडस्ट्री में आने वाले पैसों के बारे में न पूछने की पॉलिसी होनी चाहिए थी। इसके साथ साथ 1990 के दौर में की हमारी पॉलिसियां और तरक्की की रफ्तार जारी रहती तो आज पाकिस्तान तरक्की की रफ्तार में कहीं आगे होती। नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम को महंगाई गुर्बत से निजात दिलाना हमारी जिम्मेदारी है और फर्ज भी है। अगर लोग तरक्की मांगते हैं, तालीम और सेहत मांगते हैं तो ये उनका हक है और ये सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी होती है। नवाज शरीफ ने कहा कि 2013 से 2017 के दौरान पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मईशत बन चुका था। हमने 4 साल डॉलर को 104 पर बांध कर रखा। हमारे दौर की तरक्की और पॉलिसी जारी रहती तो डॉलर आज 40 या 50 रुपए का होता। 1998 में एटमी धमाके किए गए तो इस्लामी ममालिक पाकिस्तान को अपना रखवाला समझने लगे थे। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि आज ये हालत होगी कि 1-1 अरब डॉलर के लिए मोहताज हो गए हैं। ये खुलारी हमने खुद अपने पांव पर मारी है। ये बुरे हालात हमारे अपने फैसलों की वजह से पैदा हुए। फिर उन्होंने पॉलिसी रेट का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे दौर में 6.25% पॉलिसी रेट था, जो आज 22% पर है। 22% पॉलिसी रेट से कौन सा कारोबार हो सकता है? फिर उन्होंने कहा कि हमने खुद अपनी पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म के साथ ज्यादती की है, फिर मुल्क किसके हवाले कर दिया गया? रुपए, मईशत और सब निजाम जो है वो तबाही का शिकार हो गया। हमारे दौर में 1,000 रुपए जिसका बिल आता था, आज 15,000 रुपए बिल आता है। 5-5 कीमतों में इजाफा हो चुका है। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि इतनी महंगाई में अवाम कैसे जिंदा रहेंगे, कारोबार कैसे चलेंगे? कौम को झूठे ख्वाब दिखाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। हम मुल्क को तरक्की देते हैं और जिलावतनी और कैद भी काटते हैं। उन्होंने भरपूर तरीके से अपनी जो है रुदात भी सुनाई और ये कहा कि हमने धमकियों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के ठीक है, रुदात भी सुनाई। बहुत शुक्रिया हसन आपका। वेलकम बैक जी। रात गई बात गई, बाबर आजम जो हैं वो दस्तबरदार हो गए हैं। अब हमें देखना है नई जो इस वक्त मैनेजमेंट आई है वो, और नई जो कप्तान यानी कि जो आएंगे उनको देखना है। और कौन से कप्तान आ रहे हैं वो आपको बता दें। आपको पता ही है शान मसूद जो हैं वो क़यादत करेंगे टेस्ट मैचेस की, और अभी जो आगे सीरीज़ आने वाली है दिसंबर में, 14 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ टीम वहाँ जारी है, उसमें वो कैप्टन होंगे। जबकि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो T20 लीड करेंगे और T20 के कप्तान बन गए हैं। तो T20 जो है क्योंकि उससे जुड़े रहे, शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर्स से खेलते रहे, लाहौर कलंदर्स को उन्होंने 2 दफ़ा चैम्पियन भी बनाया है। इसी पर हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं CEO लाहौर कलंदर्स जनाब आतिफ राना साहब। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम सलाम सलमान भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। यासिर हमीद साहब भी मौजूद हैं, मोहम्मद इरफान भी हमारे साथ हैं, और अभी हम ब्रेक पे भी बात कर रहे थे शाहीन शाह की कि जी आप लोगों ने एक बीज बोया था और अब वो तनावर दरख्त बन गया, फल देना उसने PSL की हद तक तो शुरू कर दिया। नो डाउट के जो टीम है नेशनल टीम, उसके लिए भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। उनके अगर हम स्टैट्स की बात करते हैं शाहीन शाह की, तो 27 उन्होंने टेस्ट खेले, 53 ODIs, 52 T20 खेले। इकॉनमी ज़ाहिर है जैसे जैसे फॉर्मेट जो है वो शॉर्ट होता गया तो इकॉनमी रेट सबको पता है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सर सबसे पहले आतिफ भाई ये बताएं कि कितनी खुशी है इस वक्त लाहौर कलंदर्स को और आपको? यासिर भाई को और इरफान भाई को अस्सलाम वालेकुम। और देखिए, बात यह है कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खुशाइन बात है, और जो हम समझते थे जिस तरह कलंदर फैमिली का वो हिस्सा है, और मुझे याद है कि जब हमने उनको कैप्टन बनाया था तो काफी चैलेंजेस लोगों ने हमें थ्रो किए थे, बट हमें उनकी कायदाना सलाहियतों पे रोजे अव्वल से ही यकीन था और हमें पता था कि ये बॉर्न लीडर। और फिर आपने देखा कि जो काम अजहर अली, ब्रेंडन, क्रिस गेल, ब्रावो और मोहम्मद हफीज न कर सके, वो फिर शाहीन ने करके दिखाया। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशाइंद है
कि शाहीन जैसा कैप्टन हमें मिला। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, कभी जो हमारे प्रीवियस जो हमारे इमरान खान साहब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो एक दफा उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने शाहीन को कहा था कि शाहीन अगर आप इसी तरह खेलते रहे तो 8 से 10 साल दुनिया क्रिकेट पे राज करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि शाहीन के अंदर हर वो सलाहियत मौजूद है, बस क्रिकेट की हद तक ये महदूद रहे तो बेहतर है। उससे आगे ना सोचे, ठीक है ना। तो खैर आदिब भाई ये बताएं कि कुछ मसाइल जो हैं वो फिटनेस के हमने देखे रहे हैं शाहीन शाह के साथ, लेकिन जो इसमें कोई शक नहीं है कि लाहौर कलंदर्स ने जो अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया और जिस तरह से आप लोग यानी कि रिहेबिलिटेशन हो, ट्रेनिंग हो, बैनुल-अक़वामी टीम्स के साथ मुआहदे हों, हम वो देखते हैं। अभी वो जिम्बाब्वे के साथ हुआ और भी टीम्स के साथ उनके खिलाड़ी आ रहे हैं यहाँ पे। तो फिटनेस को लेके कुछ कंसर्न्स हैं शाहीन शाह अफरीदी की या नहीं? बिल्कुल कि नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन। और वो जो एक तनकीद की जा रही थी कि इस वर्ल्ड कप में शाहीन शाह अपनी उस पेस पे बॉलिंग नहीं कर रहे थे जिस पे उनको करनी चाहिए थी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि फिटनेस का उनका कोई इस तरह का कोई मसाइल है। ऑब्वियसली दरमियान में थोड़ा सा हुए थे जब श्रीलंका में वो फील्डिंग के दौरान उनको थोड़ी इंजरी हुई थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया। और अभी जो बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप में, तो वर्ल्ड कप में आप देखें कि कल भी इंडिया ने 400 के करीब स्कोर जो है वो मारा। न्यूजीलैंड के बॉलर्स की भी उतनी पिटाई हो रही थी जितनी हमारे बॉलर्स की होती है। तो वो बैटिंग विकेट है, यासिर भाई बैठे हैं, ये आपको बेहतर बता सकते हैं कि वहाँ इंडिया में जो विकेटें हैं वो किस तरह की हैं। तो मैं समझता हूँ कि फिटनेस में कोई मसाइल नहीं है और शाहीन जो है वो सुपर फिट है। ज़बरदस्त। अच्छा ये भी बताइएगा कि अब आने वाले ज़ाहिर है जो अगला साल है उसमें PSL जो है वो आना है। ख़बरें आई कि जी PSL कुछ उसके जो मैचेस हैं वो इलेक्शन की वजह से दुबई में कराए जाएँ। अब हमने तो ये समझ लिया था कि बस दैट्स इट, हम खुदा हाफिज़ कहकर आ गए थे दुबई के स्टेडियम्स को कि जी अब जितने भी मैचेस होंगे, जो टूर्नामेंट होगा PSL मुकम्मल तौर पे वो पाकिस्तान में होगा। सिक्योरिटी की बातें भी की जा रही है, लेकिन आप लोगों का, फ्रेंचाइज ओनर्स का क्या स्टैंस है कि जी पाकिस्तान में होना चाहिए या फिर हो सकता है वो हाइब्रिड मॉडल जिस तरह हम जिसकी बात करते हैं? लेकिन वो कहते हैं ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। बात यह है कि हमारी ख्वाहिश से ज्यादा आपको ये सोचना है कि PSL किसका प्रोडक्ट है। PSL पाकिस्तान का प्रोडक्ट है और PSL पाकिस्तान के अवाम का प्रोडक्ट है। तो जो पाकिस्तान के अवाम का प्रोडक्ट है उसको अवाम के दरमियान ही होना चाहिए। एक ही खुशी हमारी जिंदगी में आती है साल में। अभी वर्ल्ड कप में हमें उम्मीद थी कि खुशियां देगा, लेकिन उस तरह नहीं मिल सकी। तो PSL वाहिद खुशी है जो पाकिस्तानी अवाम को खुश कर सकती है इन नामसाइद हालात में। तो मैं समझता हूँ कि अवाम के लिए हमें PSL को यही सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अवाम के दरमियान रहने में। अच्छा, और ये भी बताइएगा कि हारिस रऊफ़ की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं रही कि जिस पर बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जाए, और कोशिश की उन्होंने बड़ी, लेकिन बड़े टिका के जो है ना उनको रन्स पड़े हैं। तो कोई उनकी कोई जो है वो काउंसलिंग वगैरह या कुछ, यानी ठीक है इट्स ओके, कोई बात नहीं, जैसे इंग्लैंड की टीम ने किया कि नहीं ठीक है जी क्या हो गया, दिफाई चैंपियन थे, हार गए, कोई बात नहीं है। वो अगले टूर्नामेंट के लिए उन्होंने जो है वो बटलर को ही कप्तान बरकरार रखा। लेकिन बात यह है कि मैं समझता हूँ कि हारिस जो है ऑब्वियसली दुनिया क्रिकेट का एक बहुत बड़ा स्टार है और उन्होंने 16 विकेटें भी ली हैं। अगर आप ये बात करें कि अगर उनको थोड़े रन ज्यादा पड़े तो रन तो आपने कल देखा कि बोल्ट को भी पड़े और बाकी बॉलर्स को भी उसी तरह पिटाई गई। वो विकेट्स की ऐसी थी, बट हारिस जैसे बॉलर बहुत कम होते हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले वक्तों में अगला जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसके अंदर हारिस जो है बेस्ट परफॉर्म करेंगे। जबरदस्त। और पाकिस्तान को फतुहा दिलवाएंगे इंशाल्लाह। शाहीन शाह कप्तान बन गए तो कोई इनाम और इकराम से नवाज रहे हैं उनको आप? बिल्कुल, देखिए फैमिली है, ऑब्वियसली फैमिली का कोई बच्चा जब तरक्की करता है तो पूरी फैमिली को खुशी होती है, तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आतिफ राना साहब हमारे साथ मौजूद। जनाब अली, हारिस रऊफ़ का मैंने इसलिए पूछा कि जाहिर सी बात है आपको पता है, वो ये कह रहे हैं कि जी आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं या इरफान ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। देखिए हारिस रऊफ़ का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि उन्होंने लंबी क्रिकेट नहीं खेली। जो एक बॉलिंग मसल्स होते हैं ना उनको आपने डेवलप करना होता है, मसल मेमोरी होती है। 4 ओवर्स में उसको इस तरह खुली मार नहीं पड़ कहा था ना, हमने तो इनको T20 के लिए तैयार किया था। बिल्कुल, तो इसीलिए अब देखिए कैप्टन बना दिया, बात मान ली। वो तो ऑब्वियसली अपनी फ्रेंचाइज की हद तक ही करेंगे ना। उन्होंने जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने उसको फुलफिल किया, उसको वाकई तैयार किया। और वो पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि वो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने जाके बड़ी परफॉर्मेंसेस दी और अभी जो बिग बैश हो रही है उसमें उनके नाम का स्टैंड है, हारिस रऊफ़ स्टैंड। तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट मेरे ख्याल से। हारिस रऊफ़ ने, वो कहते हैं ना कि उन्होंने जो है वो प्रूव किया बियॉन्ड द लिमिट्स कि यार वो, इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में वो जा रहे हैं।
डेफिनेटली शॉर्टर फॉर्मेट आगे में तो वो जाएंगे। आगे, अगर T20 टेस्ट भी है ना में न्यूजीलैंड में। देखिए टेस्ट में उन बॉलर्स को लेके जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने लंबी क्रिकेट में परफॉर्म किया है। जो फर्स्ट क्लास हमारी क्रिकेट हो रही है उनके जो परफॉर्मर्स हैं उनको ही लेके जाना चाहिए। जो हमारा ब्रांड ऑफ क्रिकेट है उसको हम अगर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर हम उसको वैल्यू नहीं करेंगे तो वो फिर इसी तरह डाई होती है ना क्रिकेट। अगर हमारे जो भी हैं टॉप परफॉर्मर्स हैं जो नज़र आते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं उनको ज़रूर लेके जाएं, उनको उनसे आप ज़रूर लें। जिस तरह अहमद जमाल एक लड़का था वो ही वॉज लेफ्ट आउट, जो कि एक मेरे ख्याल से एक अच्छा वाइस डिसीजन नहीं था क्योंकि वो अपकमिंग था, ईगर थी, उसमें हंगर थी परफॉर्मेंस की, उसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए था इंडिया में हसन अली की जगह। क्राइटेरिया क्या है वैसे, यानी कि आप बात करते हैं, आप एक तरफ ये भी कहते हैं कि जी डोमेस्टिक में जी आप परफॉर्म करें तो आप टीम का हिस्सा बनेंगे, सिलेक्शन हो रही होती है PSL की बुनियाद पे, ऐसा ही है ना बात? थोड़ा सा मैं एक चीज़ जैसे आतिफ भाई भी अभी आपने दिया तो शाहीन शाह जो है वो ऑब्वियसली लाहौर कलंदर का बहुत बड़ा हाथ है उनको ग्रूम करने में, स्पेशली कैप्टनसी में। 6 फुट 6 इंच 2 सेंटीमीटर। तो उसमें यह है कि लाहौर कलंदर ने जो कॉन्फिडेंस दिया है शाहीन को कि लीड करे, तो मेरे ख्याल से वो दैट्स रिमार्केबल। मैं उसको अप्रिशिएट मतलब उनको करता हूँ। अभी आतिफ राना आए थे CEO लाहौर कलंदर, तो उस वक्त आप उनसे बात करें तो बड़ी खुशी हुई कि जिस तरह उन्होंने एज ए फैमिली अपने प्लेयर्स को ऑन करते हैं तो इट्स कमेंडेबल। एग्जैक्टली जनाब। नहीं, दूसरा जिस तरह आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि पीछे 2-3 साल से आपने देखा होगा कि वो जो प्लेयरों के हंगर होती थी वो नहीं आ रही। उसकी वजह ये थी कि हमने जो परफॉर्मर थे डोमेस्टिक क्रिकेट के उनको आगे कैरी करना थोड़ा अवॉइड क्यों करते हैं खिलाड़ी, अवॉइड खुद क्यों करते हैं खेलने से? माजी में नाम नहीं लेता, ठीक है, क्योंकि फिर वो बुरा मान जाते हैं। बहुत से ऐसे सीनियर खिलाड़ी जो अब नहीं खेल रहे वो अवॉइड करते थे डोमेस्टिक खेलना कि जी हमने नहीं खेला। आप ये देखें ना कि अगर आप डोमेस्टिक कोई सीनियर खिलाड़ी जाके खेलता है, ठीक है, मुझे कहते हैं कि जी आप ठीक है प्रोग्राम कर रहे हैं, आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं, आपने न्यूज़ भी करनी है, तो मेरे साथियों का कितना हौसला बढ़ेगा कि जी एक सीनियर हमारे साथ आके खेल रहा है, हमें भी इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो वाई नॉट? तो उसको अवॉइड क्यों करते हैं कि पैसा नहीं मिलता, या कंडीशंस इतनी बुरी हैं, ग्राउंड इतने ख़राब है, कहते हैं यार खामखा ज़ख्मी हो गए तो इंटरनेशनल से भी जाएंगे। नहीं, ग्राउंड तो सारे अच्छे होते हैं डोमेस्टिक में, जितने भी क्रिकेट होते हैं ग्राउंड बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वही है कि जेहन के अंदर ये होते हैं यार मैं पक्का मेंबर हूँ टीम का, मैंने जो इतने ओवर इधर करना है मैं शाम को अपना नेट करूँगा, कि मतलब एक सर्कल में रहना हम पसंद करते हैं। उस सर्कल से बाहर निकलेंगे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो हमें डोमेस्टिक जितनी हम ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट को अपनी फेवर देंगे उतना आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे। जिस तरह आपने अभी देखा होगा शामी देखें कितनी देर से नहीं परफॉर्म कर रहा था, लेकिन वो रेगुलर मेंबर रहा है और अभी वर्ल्ड कप में आके किस तरह उसने परफॉर्मेंस दिया। मेन यही होता है जब आप डोमेस्टिक में अगर नहीं परफॉर्म, आउट होना ना होना वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन लाइन और लेंथ तो आपके हाथ में, आप किस तरह बॉलिंग उसमें उसी टाइम आप उसमें इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं जब आप लंबे ओवर करेंगे, मैचेस खेलेंगे, 4 डे मैचेस खेलेंगे, 1 डे रेगुलर खेलेंगे, तो ये चीज़ें आपको फिर आगे सिर्फ इंडिया का शामी डोमेस्टिक में नहीं परफॉर्म कर रहा, पाकिस्तान का शानी भी कर रहा है, ठीक है ना। और शानी ने जो है वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है और यही वजह है कि उनको जो है उसका सिला मिला कि वो इसमें आ गए, कैप्टन बन गए हैं। और क्विकली अगर हम बात करें कि शान मसूद का जो करियर है उस पर 30 टेस्ट मैच उन्होंने खेले, 1597 रन्स बनाए हैं और जनाब एवरेज है उनकी 28, हाईएस्ट स्कोर उनका है 156 का। ODI कम खेले, 9 खेले उन्होंने और उसमें 18 की एवरेज से जो है वो उन्होंने 163 रन्स बनाए। T20 उन्होंने 19 खेले, उसमें भी उनका एवरेज जो है वो 30 है। तो लेकिन जो भी रिसेंट परफॉर्मेंसेज रही हैं उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा यानी कि अपनी टीम को जिताया भी, सब कुछ किया। शान मसूद की आपको क्या लगता है कि एज ए कैप्टन कितने वो मुख्तलिफ साबित हो सकते हैं जो प्रीवियस हमारे कैप्टन रहे उनसे? देखिए शान मसूद जो हैं वो मेरे ख्याल से एक तो चैलेंजेस लेने वाला बंदा है। अच्छा, क्योंकि शुरू से हमने देखा है इन्होंने बड़ा इम्प्रूव किया है। लाइक जब आए थे शुरू में तो बहुत ज़्यादा फ्लॉस थी इनकी क्रिकेट में, टैलेंट तो था लेकिन बहुत मेहनती हैं। उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, सीखा एप्लीकेशन की, ठीक है, दिलेर प्लेयर है, डरता नहीं है जाके। इसने शुरू से मतलब जब हमने देखी है क्रिकेट इसकी जो जर्नी देखी है फ्रॉम डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल, और फिर एडॉप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है इनमें। अच्छा, एडॉप्टेबल है। जिस तरह काउंटी में जाएंगे तो इन्होंने जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेली है स्पेशली वाइट बॉल से, अगर आप इनकी अभी भी डोमेस्टिक में इनिंग्स देखें तो वो ये मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, एडॉप्टेबल है।
अडॉप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, और एज ए कैप्टन मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक टीम को जिस तरह एक होता है ना कि यार हमारा कप्तान है वो संभाल लेगा, ये तो आप कह रहे हैं ना, मुंह से तो संभाल लेगा एटलीस्ट, नहीं ठीक है। यानी अंग्रेजी अच्छी बोल रहे हैं। अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, अगर टेस्ट में इसने रन्स कर दिए जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक कप्तान की परफॉर्मेंसेज होनी चाहिए फ्रॉम द फ्रंट, 200 कर दिया, 150 करके टीम मैच जीता, तो उससे टीम के मोराल में बहुत बड़ा इजाफा होगा। जी देखिए बिल्कुल चैलेंजेस की भी उन्होंने बात की, टफेस्ट फॉर्मेट उन्होंने कहा, और साथ साथ ये भी अब ये ऑस्ट्रेलिया का टूर है, मोस्ट चैलेंजिंग टूर होता है पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे बॉलर्स भी टेस्ट होते हैं और बैटर्स भी टेस्ट होते हैं। वहाँ पे मसला ये होता है कि जब हम बैटिंग करते हैं तो बॉल सीम करना शुरू हो जाता है, जब हम बॉलिंग करते हैं तो विकेट सीधा हो जाता है। इस चीज़ की मुझे हमारे साथ समझ हर नहीं जगह आई नहीं होता आज तक। वैसे, जब बैटिंग ये हमेशा ही नहीं होता हमारा, क्योंकि हम जो वो एक टाइम होता है जहाँ कहते हैं यार जब हम बैटिंग कर रहे थे पिच कोई और थी क्या। देखें एक सरवाइव करने का टाइम होता है टेस्ट मैच में, वो 5 से 10 से 15 ओवर्स, उसमें आपने फजूल शॉटें नहीं खेलनी यार। ये हम तो लोग आप ना कहें, हमारे यहाँ तो क्या होता है 30 बनाने के बाद सेट बैट्समैन जो है वो आउट हो जाता है, तो कहते हैं यार आप तो सेट हो गए थे, 30 रन का मतलब है कि आपने इतनी गेंदें खेल ली हैं कि अब आपको कंडीशंस जो है वो समझ आ गई हैं। फिर ये मुझे तो नहीं कह रहे आप, मैं भी बड़ी दफ़ा 30 के बाद नहीं, आपने इस वर्ल्ड कप में काफी दफा हुआ है वो, उस तरफ भी है। हाँ, लेकिन वहाँ से नहीं, वहाँ से बिल्कुल इसी वर्ल्ड कप की हम जो है इनिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाती है। ऑब्वियसली जिसे कहते हैं कि जिस तरह बहुत ज़रूरी है कि आप 30 से 50 से 100 कन्वर्ट करें ना, कन्वर्जन होनी चाहिए, कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है। और लेकिन जो पहले 30 रन करने वो ऑस्ट्रेलिया में इट्स नॉट इजी, क्योंकि अगर आप कट मारने जाते हो तो बॉल आपको पता ही नहीं लगता, आपके बल्ले का किनारा ले लेता है, ठीक है। अगर आप 5 स्लिप्स हैं, बड़ा देख के खेलना है। और दूसरा ये है कि पॉजिटिव खेलना है आपने, बॉक डाउन नहीं होना। ऑस्ट्रेलिया में आप बॉक डाउन हो गए तो यू आर गॉन। बेसबॉल चलेगी वहाँ पे, जो वहाँ पे बेसबॉल तो नहीं, मैं समझता कि हम लोग को खेलनी चाहिए, पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी चाहिए, बॉल टू बॉल खेलें, गैप ज़्यादा होते हैं, बेसबॉल खेलने की क्या ज़रूरत है। मैं तो इस बेसबॉल की इतने हक में भी नहीं हूँ। अच्छा, मतलब ये एक थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा वो उसे कहते हैं ना, ज़्यादा हीरोइक बनने की कोशिश। आप नॉर्मल क्रिकेट खेलो, हाँ एक जब टाइम आए तो उस वक्त में आप करो, लेकिन शुरू में पिंडी जैसी चिट्टी विकेट पे तो हो सकती है बेसबॉल क्रिकेट, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न और पर्थ में शायद ना हो। चिट्टी नहीं होएगी ना उधर चिट्टी नहीं होगी। वो हमें एक वक्त आया था, मेरे ख्याल है शायद रमीज़ राजा साहब का दौर था, उसमें उन्होंने कहा कि जी हम वहाँ से ड्रॉप इन पिचेस लेकर आएंगे ऑस्ट्रेलिया से, वो लगाएंगे यहाँ पे ताकि वही कंडीशंस हमें मिले। वो क्या हुआ उनका फिर? वही सीमेंट की पिच पे नहीं, सीमेंट की नहीं, अगर आप देखें तो हाँ वो हमारे मौसम इस तरह का, वो हम इधर नहीं ला सकते। लेकिन अगर हम अच्छी विकेटें बनाना चाहें तो हमारे ग्राउंड में इस तरह की मिट्टी है कि बॉल वहाँ पे चलता है, क्योंकि हम खुद खेले हुए इन ग्राउंडों में, बॉल चलता भी है, स्विंग भी होता है, और जो बैट्समैन है उनको फेवर देता है, जो सेट होकर खेलता है वो रन भी करता है। तो इससे पहले कि हम बाहर से मिट्टी मंगवाना शुरू कर दें, जो अपनी कोई बेहतर कर लें तो वही हमारे लिए मिट्टी बड़ी जरखेज है। तो दूसरा भी ईशान की बात हो रही थी, ईशान के साथ मैं खेला हूँ, उसकी कैप्टनसी में खेला हूँ। लड़का काफ़ी अच्छा है, मतलब कि चीज़ को समझता है, उसके अंदर हंगर है एक, मतलब लड़का भी है और लड़ता भी अच्छा है। तो टीम को लड़ाता भी है साथ, तो उसके अंदर हंगर है हर चीज़ को सीखने के लिए। तो उसके लिए भी ये, जिस तरह उसने खुद ही बोल दिया कि मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगी, मतलब मुश्किलात तो आती हैं कहीं भी आप जाएं, वहाँ से ही बंदा फिर निकलता है, तो उसके लिए थोड़ा होगा, क्योंकि एक टफ टूर है, फिर ऊपर से कैप्टनसी आपने करनी है, फिर उसकी थोड़े अगर देखें पीछे 5-6 इनिंग्स में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है। तो जो उसने बोला कि जो हमारे फैन देखना चाह रहे हैं क्रिकेट, वो हमें खेलनी पड़ेगी। वही जो आप 3-4 अगर टेस्ट भी खेल रहे हैं तो आपको 4 की एवरेज से स्कोर करना पड़ता है, ये नहीं आप 1-2 की एवरेज से स्कोर करें फिर उसके बाद फिर आउट हो जाएं, तो प्रेशर यही है। पाकिस्तान की टेस्ट टीम की भी परफॉर्मेंस भी ऐसी रही है, आपने देखे होंगे जो लास्ट मतलब सीरीज हुई है उसमें यही कि यासिर साहब के जी स्लो बहुत, यानी कि आपका जो है ना वो एवरेज चल रहा होता है रन रेट, ऐसा ही है, और आप बॉलों पे 30 बाद में 2 या 3 की एवरेज से जो है वो टेस्ट मैच के अंदर आप परफॉर्म, जबकि आप जो ऑपोजिट टीम है आपकी वो जनाब 5 और 6 पे भी जारी होती है। देख लेना अब इसमें आपने टाइम अपना जो है अपना टाइम ज़ाया करते हैं ना, पूरा दिन खेल के अगर आप 200 रन करें 85 ओवर्स में, तो वो तो मेरे ख्याल से नेगेटिव क्रिकेट है। तो हम खुद ही अपने आप को ऐसी पोजीशन में डालते हैं, करके देखने आता है। और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में लोग बाकायदगी के साथ वहां पर तो स्टेडियम्स भरे होते हैं टेस्ट मैचेस के अंदर भी, ऐसा ही है, और वो तो एंजॉय करते हैं आके, और वो कहते हैं यार ये क्या है, पूरा दिन हमने देखा। तो देखिए अब ये चीज़ नजर आती है, अब ये चीज़ छुपती नहीं है कि मतलब आप अपने लिए खेल रहे हो या बहुत ही सेल्फिश खेल रहे हो,
तो ज़ाहिर है आपने कहीं ना कहीं टीम का एक प्लान होता है, उस पर आपने चलना होगा कि आपके कौन से बॉलर्स हैं। टेस्ट मैच में जब तक आपके 20 खिलाड़ी आप 20 विकेट्स नहीं ले सकते, आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। ठीक है, तो वो बॉलर्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में, कि कौन से जो 20 आउट कर सकते हैं। चले 200 पे टीम आउट हो जाए, 250 पे हो जाए, 250 में हो जाए, लेकिन पास में हमने देखा है वसीम भाई, वकार भाई, ये लोग, शुएब अख्तर वगैरह जब जाते थे ऑस्ट्रेलिया, तो ये 250 में भी इन्होंने फाइट की है और टेस्ट मैचेस जीते हैं, एडिलेड में जीते हैं, मेलबर्न में जीते हैं। एग्जैक्टली।